हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़े थे और हम एग्जांपल्स करने बाकी थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकाला जाता है कंपाउंड का, उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके कंपाउंड्स देखते हैं और इसमें जो भी अंडरलाइंड एलिमेंट होगा उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास H3PO4, Na2HPO4, PO4-3, Na2HPO3 एंड H3PO2। इनमें सभी में हमको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमें काउंट करना है। अब देखो, फॉस्फोरस का हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है तो हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फॉस्फोरस का माना है हमने x। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। टोटल 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2। टोटल H3PO4 के ऊपर कितना चार्ज है, 0। बस अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है, 3 + x - 8 = 0। तो ये हो जाएगा x = +5। तो फॉस्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास, +5। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो Na2HPO4। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। 2 सोडियम के लिए हुआ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस के लिए x माइनस ऑक्सीजन का -2, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 ऑक्सीजन का 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा, -8। टोटल चार्ज इसके ऊपर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, फिर से देखो 3 + x - 8 = 0, x = +5। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, +5। नेक्स्ट PO4-3, तो यहाँ पर फॉस्फोरस के लिए लिखा हमने x, 4 ऑक्सीजन के लिए लिखा हमने -8। अब देखो ये जो PO4 है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू -3, मतलब इनका जब ऑक्सीडेशन नंबर का हमने सम किया तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो इसके चार्ज के इक्वल आना चाहिए। x हो जाएगा 8 - 3, तो x +5। ठीक, नेक्स्ट देखो Na2HPO3। तो Na2HPO3 का कैसे निकालेंगे, 2 सोडियम, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस के लिए x और 3 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा -6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा +3। नेक्स्ट है H3PO2। 3 हाइड्रोजन के लिए +3, फॉस्फोरस के लिए x, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा दो ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 = 0। तो ये हो जाएगा x हमारे पास +1। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के हमारे पास देखो कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल थे, +1, +3 एंड +5। तो ये फॉस्फोरस के पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास HClO, HClO2, HClO3 एंड ClO4-। इसमें हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो निकालना है हमें यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है चारों के केस में। किस तरीके से निकालेंगे, देखो सेम प्रोसेस करना है, एक्स के मेथड से हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हुआ +1, क्लोरीन के लिए हुआ हमारे पास x और ऑक्सीजन के लिए हुआ -2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x = +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास यहाँ पर +1। सेकंड देखो HClO2, तो हाइड्रोजन के लिए +1, क्लोरीन के लिए x एंड ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन है तो -4 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x +3। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो और भी आएंगे हमारे पास, हाइड्रोजन के लिए +1 प्लस क्लोरीन के लिए x, ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 तो ये हुआ हमारे पास -6। तो ये हुआ हमारे पास x +5।
नेक्स्ट है हमारे पास ClO4 माइनस, तो क्लोरीन के लिए x और टोटल 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा -8 इक्वल टू, देखो चार्ज कितना है हमारे पास, ये चार्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पर -1 चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 - 1 इक्वल टू +7। तो क्लोरीन के हमारे पास 4 टाइप के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आए, +1, +3, +5, +7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Na2S4O6 H2S2O8 Na2H2O3 एंड H2O3 -2। यहाँ पर जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें यहाँ पर सल्फर के लिए। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सोडियम यहाँ पर 2 सोडियम है, एक सोडियम का +1 तो 2 सोडियम का हो जाएगा +2। टोटल यहाँ पर 4 सल्फर है। एक सल्फर का अगर x ऑक्सीडेशन नंबर है तो 4 सल्फर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे +4x। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के, टोटल 6 ऑक्सीजन है तो 6 × -2। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर 0। ये कैलकुलेशन हमें बस अब यहाँ पर करनी है, +2 + 4x -12 इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल टू 10/4 जो कि होगा 2.5 के इक्वल। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ये हमने एग्जांपल देखे तो 0 भी हो सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल चारों तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है कंपाउंड के। H2H2O8 +2 हाइड्रोजन के लिए, सल्फर का एक सल्फर का x तो ये हुआ +2x माइनस ऑक्सीजन के लिए 16 इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास 2x इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो H2H2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है Na2S2O3। तो सोडियम के लिए हमारे पास 2, सल्फर के लिए 2x और ऑक्सीजन के लिए -6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 4/2 इक्वल टू 2। H2O3 -2, सल्फर के लिए 2x, ऑक्सीजन के लिए -6 और ये हो जाएगा हमारे पास -2। टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर -2। तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 4/2 अगेन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमारे पास 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखो अलग तरीके के। N2O3 Fe 0.94O 0.94O Fe2O3 एंड Fe3O4। देखो इनके देखते हैं। N2O3 के लिए हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 2 नाइट्रोजन के लिए +2x और 3 ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा -6। तो x इज इक्वल टू क्या आया +3। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। नेक्स्ट है Fe 0.94O, इसे किस तरीके से निकालेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो इस एग्जाम्पल को बताता हूँ मैं। अगर मान लो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक नाइट्रोजन का x है तो यहाँ टोटल 2 नाइट्रोजन है तो हमने क्या लिखा 2x लिखा। इसी तरीके से अगर एक आयरन का, एक Fe का ऑक्सीडेशन नंबर x है तो यहाँ टोटल कितने आयरन है 0.94, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.94x। ऑक्सीजन के लिए हुआ -2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू आया 2/0.94, ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना इसे। Fe2O3 एक आयरन का अगर x तो 2 आयरन का 2x, 3 ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ x इक्वल टू +3। Fe3O4 3 आयरन के लिए लिखेंगे 3x, 4 ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे -8 इक्वल टू 0।
तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 8/3 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास Na2O2, इसमें सोडियम का, KO2 इसमें ऑक्सीजन का, एंड BaO2 इसमें Ba का, बेरियम का। देखो Na2O2, अब Na2O2 क्या होता है? Na2O2 हमें पता है कि ये सोडियम का पेरोक्साइड है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? ऑक्सीजन यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, वो पेरोक्साइड लिंकेज की फॉर्म में है, O बॉन्ड O। और पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ये रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, और कैसे होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास पेरोक्साइड का कंपाउंड दिया जाता है, पेरोक्साइड लिंकेज दिया जाता है, तो पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-2, मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर मिला के टोटल -2 है, एक ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1। तो 2 सोडियम के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर 2x, 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय, और पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। तो यह आया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आया +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ यहाँ पर? +1 हुआ। ठीक, अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाला है और कौन सा ऑक्सीजन नॉर्मल वाला है? तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं ये एक्स वाले मेथड से, कुछ टाइम बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर आएंगी जिनमें हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो वहां ये हमारे पास इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास KO2। तो KO2 में हमें निकालना है K का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सॉरी, KO2 में हमें निकालना है यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन के लिए तो कैसे निकालेंगे? पोटेशियम के लिए है +1, प्लस ऑक्सीजन के लिए मान लिया हमने x, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हुआ 2x इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास? x इक्वल टू आया -12। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -12। और जब हमारे पास कुछ ऐसा आता है -12 मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -12, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो इसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास BaO2। BaO2 में किस तरीके से निकालेंगे? देखो BaO2 में भी हमें ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, Ba का नहीं निकालना। तो Ba किस फॉर्म में होता है? Ba होता है Ba+2 की फॉर्म में, तो Ba का ऑक्सीडेशन नंबर +2, प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए हम मानेंगे 2x इक्वल टू 0। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास? x इक्वल टू -1 ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर x इक्वल टू -1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी? तो देखो तीनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक, अब ये डिफरेंट किस तरीके से हो सकते हैं, और अगर यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आए तो इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकती है, वो हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं N2H4, NOCl, NH4NO3। ठीक, इन्हें सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसे? 2x 4 हाइड्रोजन के लिए +4। अब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तुम लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा खुद सॉल्व करने की कोशिश इसे कर सकते हो। तो पहले इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद वीडियो ऑन करके फिर से इसका सॉल्यूशन देखना। x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास? -4/2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है नाइट्रोजन का वो क्या आ रहा है हमारे पास? -2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। ठीक, NOCl की बात करें तो NOCl में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है नाइट्रोजन का। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के लिए x, ऑक्सीजन के लिए -2, क्लोरीन के लिए -1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? +3। कंपाउंड चेंज हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हुआ। NH4NO3 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस नाइट्रोजन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो टाइप के नाइट्रोजन है, एक NH4 के अंदर प्रेजेंट है और एक NO3 के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें NO3 वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो NH4NO3 को जब डिसोसिएट किया जाता है तो कौन कौन से आयंस देता है? ये देता है हमारे पास NH4+ आयन एंड NO3- आयन। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब NO3- आयन में मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
नाइट्रोजन के लिए x, 3 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा -6 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू क्या आया, +5 हमारे पास x इक्वल टू आया। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5 यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारे पास KMnO4 में Mn का, MnO4 -2 में Mn, K2Cr2O7 में क्रोमियम का और OSO4 में ऑस्मियम का। इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो KMnO4 क्या होता है हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट, बहुत यूज में आने वाला कंपाउंड है, काम में भी लैब में भी काम आया होगा। पोटेशियम के लिए आएगा +1, Mn के लिए x, 4 ऑक्सीजन के लिए -8 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +7, ये याद भी रख लेना, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +7। MnO4 -2, MnO4 -2 में Mn के लिए x, 4 ऑक्सीजन के लिए -8 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6। K2Cr2O7 में देखो, पोटेशियम के लिए 2, 2 क्रोमियम के लिए 2x, 7 ऑक्सीजन के लिए -14। तो ये आया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। ऑस्मियम के लिए बात करें तो ऑस्मियम का x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास +8। ठीक, आगे देखो बात करते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के किस तरीके से एग्जांपल लेंगे, देखो हम यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने K4 FeCN6। यहाँ पर हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं K3 FeCN6। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड है, इन कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर भी देखो सिंपल x वाला ही रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। एक एक करके चलते हैं, जो जो भी आयन आते जाएंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाएंगे। यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा +1 के हिसाब से, 4 पोटेशियम का +4। आयरन के लिए लिखा, Fe के लिए लिखा हमने x। अब यहाँ पर Cn एक लिगेंड होता है और इस कंप्लीट Cn के ऊपर चार्ज होता है -1। हमें यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन एटम का अलग अलग नहीं लिखना, हमें Cn जो हमारे पास आयन है उसका, पूरे आयन का चार्ज हमें यहाँ पर रखना है। तो एक का होता है -1, तो टोटल हमारे पास ऐसे 6 प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +2, मतलब आयरन यहाँ पर +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर देखो +3 प्लस x, यहाँ पर लिखेंगे -6। एक Cn का -1 मैंने बताया, तो 6 Cn का कितना हुआ, -6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, +3। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के हम यहाँ पर K3 Cu CN4 Na2 Fe CN5 NO। ठीक है, देखो K3 के लिए +3, कॉपर के लिए +x, CN4 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर +1, तो कॉपर यहाँ कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, +1 में। यहाँ पर देखो ये हमारे पास Na2, तो एक सोडियम का एक, तो 2 सोडियम के 2 प्लस x, Cn का बता रखा है -5। और NO के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो NO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, सॉरी NO के ऊपर अगर हम बात करें तो NO, इसके ऊपर जो चार्ज माना जाता है ये एक पॉजिटिव लिगेंड होता है। पॉजिटिव लिगेंड मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। ठीक, ये अभी तो हमें याद रखना है, लेकिन 12th क्लास में जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चैप्टर आता है तो उसमें क्लियरली बता दिया जाता है कि इसका NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्यों होता है। अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो अभी इसे सिर्फ डायरेक्टली तुम यहाँ पर याद रख सकते हो कि NO एक पॉजिटिव लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज होगा +1। तो यहाँ पर लिखा हमने +1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर अब हमारे पास ये सिंपल बचा x इक्वल टू +2।
तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है हमारे पास, +2 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास KI3, KIO, KIO3, KIO4। यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सभी के इसमें आयोडीन का। अब देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। पोटेशियम के लिए +1, आयोडीन के लिए 3x इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, देखो माइनस में फ्रैक्शन में आ रहा है हमारे पास, x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, -1/3। इसका मतलब 3 आयोडीन के ऊपर मिला के एक चार्ज है। जब इसे डिसोसिएट करेंगे तो कैसे डिसोसिएट होगा, K+ और I3-। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 3 आयोडीन के ऊपर मिला के -1 चार्ज आ रहा है, तो एक आयोडीन के ऊपर कितना आएगा एवरेज, -1/3। यहाँ से देखो पोटेशियम के लिए +1, आयोडीन के लिए +x और ऑक्सीजन के लिए -2। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, +1। नेक्स्ट है पोटेशियम के लिए +1 +x -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास +5। नेक्स्ट देखो यहाँ पर +1 +x -8, 4 ऑक्सीजन के हिसाब से -8। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, +7। तो हमारे पास ये आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट आए अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। ठीक, तो अब देखो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर लिए जिसमें सिर्फ एक्स वाले मेथड से हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना सीखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स आएंगी और उन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।